वह खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रीति की तरफ आ रही थी। अमित कुछ कर पाता उससे पहले वह ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित दौड़ के प्रीति की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि इधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल लेकर गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि प्रीति उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई और अमित वहाँ बैठकर बहुत रोया जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वह उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था। और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि अब उसकी गलती थी। प्रीति वह हालत उसकी वजह से हुई है। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबर से पास हुआ है। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वह बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वह ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल रहा था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहा कि उसकी वजह से ही प्रीति हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।